हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी कहानी जिसमें आप सीखेंगे कि हमें जो भी काम करना चाहिए अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। उसे राजा बने लगभग 10 साल हो चुके थे। पहले कुछ साल तो उसे राज्य संभालने में कोई परेशानी नहीं आई। फिर एक बार अकाल पड़ा। उस साल लगान ना के बराबर आया। राजा को यही चिंता लगी रही कि खर्चा कैसे घटाया जाए ताकि काम चल सके। उसके बाद यही आशंका रहने लगी कि कहीं इस बार भी अकाल ना पड़ जाए। उसे पड़ोसी राजाओं को भी डर लगने लगा कि कहीं हमला ना कर दे। एक बार उसने कुछ मंत्रियों को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते भी पकड़ा था। राजा को चिंता के कारण नींद नहीं आती, भूख भी कम लगती। शाही मेज पर सैकड़ों पकवान परोसे जाते, पर वह 2-3 कौर से अधिक ना खा पाता। राजा अपने शाही बाग में एक माली को देखता था जो बड़े स्वाद से प्याज व चटनी के साथ 7-8 मोटी मोटी रोटियां खा जाता था। रात को लेटते ही गहरी नींद सो जाता था। कई बार जगाने पर ही उठता था। राजा को उससे जलन होती। एक दिन दरबार में राजा के गुरु आए। राजा ने अपनी सारी समस्या अपने गुरु के सामने रख दी। गुरु बोले, वत्स, यह सब राजपाट की चिंता के कारण है, इसे छोड़ दो या अपने बेटे को सौंप दो। तुम्हारी नींद और भूख दोनों वापस आ जाएगी। राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, वह तो 5 साल का अबोध बालक है। इस पर गुरु ने कहा, ठीक है, फिर इस चिंता को मुझे सौंप दो। राजा को गुरु का सुझाव ठीक लगा। उसने उसी समय अपना राज्य गुरु को सौंप दिया। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा ने कहा कि मैं व्यापार करूंगा। गुरु ने कहा, राजा, अब यह राजकोष तो मेरा है, तुम व्यापार के लिए धन कहाँ से लाओगे? राजा ने सोचा और कहा, तो मैं नौकरी कर लूंगा। इस पर गुरु ने कहा, यदि तुमको नौकरी ही करनी है तो मेरे यहाँ नौकरी कर लो। मैं तो ठहरा साधु, मैं आश्रम में ही रहूंगा, लेकिन इस राज्य को चलाने के लिए मुझे एक नौकर चाहिए। तुम पहले की तरह ही महल में रहोगे, गद्दी पर बैठोगे और शासन चलाओगे, यही तुम्हारी नौकरी होगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और वह अपने काम को नौकरी की तरह करने लगा। फर्क कुछ नहीं था, काम वही था, लेकिन अब वह जिम्मेदारियों और चिंता से लदा नहीं था। कुछ महीनों बाद उसके गुरु आए। उन्होंने राजा से पूछा, कहो, तुम्हारी भूख और नींद का क्या हाल है? राजा ने कहा, मालिक, अब खूब भूख लगती है और आराम से सोता हूँ। गुरु ने समझाया, देखे, सब पहले जैसा ही है, लेकिन पहले तुमने जिस काम को बोझ की गठरी समझकर रखा था, अब सिर्फ उसे अपना कर्तव्य समझकर कर रहे हो। हमें अपना जीवन कर्तव्य करने के लिए मिला है, किसी चीज को जागीर समझकर अपने ऊपर बोझ लादने के लिए नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, काम कोई भी हो, चिंता उसे और ज़्यादा कठिन बना देती है। दूसरा, जो भी काम करे उसे अपना कर्तव्य समझकर ही करे। ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ना कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।